secretes progesterone hormone. Understood? तो अब ये प्रोजेस्टेरोन Yes. हार्मोन बनाएगा। चलिए, तो दिस इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगा, एंड एक बार उसका काम खत्म हो गया तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। ओके, तो ये हमारा है। तो इसलिए ये जो पार्ट है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे। फाइन, तो दिस पार्ट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये बाहर बाहर वाला पार्ट। ओके, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स। फाइन, बट जो बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओवेरियन मेड्यूला। ओके, so this is called ovarian medulla. Understood? तो ये हमारे क्या दांतों की बनावट। So this is the structure of our ovary. So any shock you can see and ask. Anybody जो है doubts फटाफट पूछो, तो बाद में पूछोगे तो उत्तर नहीं दिया जाएगा। Yes, any problem anybody? बिकॉज ये जो डायग्राम है ये आपका गारंटेड नीट में आएगा, आपके बोर्ड में आएगा, एंड आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में भी आएगा। समझ में आया? तो ये एक एब्सोल्यूट क्वेश्चन है, तो इसलिए जो डाउट से पूछ लो, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरह जानते हो कि बाहर कभी भी आपको परफेक्ट चीज नहीं मिलेगा। यस, रेडी? आई विल गो तो ये अहेड। आज पता चला कि हाँ कहीं से बोलो। भी निकाल सकते हैं सर, ये पहले से नहीं पता था सर। यस, तो तुम पागल हो ना? ये डायग्राम देख रहे हो? यस सर, मैंने अब ये यहाँ कहाँ ऐसा से ही निकल डायग्राम रहा देखा है? था अभी सर। इसका ब्रोकन लिगामेंट फॉलिकल इधर है, ऑल्टर साइड में। यस समझ सर। रहे हो कि नहीं? तो ये ओवेरियन लिगामेंट इसका इधर है, तो आप देखो ये पूरा उल्टा डायग्राम हो गया। तो वो सिर्फ हम यस अपना सर, ऐसा ही डायग्राम कन देखते थे सर। हाँ, तो वो हम लोग कन्वीनियंस के अनुसार बनाते हैं। हम लोग इसलिए सर्कल में बनाते हैं ताकि पढ़ते समय मजा आए। ओके, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए और बोला जाए तो इसलिए यहाँ हम लोग वो लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है सी? तो इसीलिए तो नाउ वी नो व्हाट इज द फॉलिकल। तो इन ह्यूमन फीमेल्स ovary, in female ovary there are many different stages of follicle, and they are in the order of folliculogenesis, and they are drawn. मैं इसमें लिख देता हूँ drawn. Okay, drawn in the order of folliculogenesis, but ये ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो इसके सबसे पहले है प्राइमरी फॉलिकल। ये याद रखिए, ये गारंटेड क्वेश्चन है आपका। समझ में आया सुब्रत अंकल? फिर बाद में नहीं पूछ देना सर डाउट और शी। ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल किसको हम बोलेंगे? तो ये मोस्ट कॉमन है, फाउंड फ्रॉम 7th month ऑफ जेस्टेशन। ओके, मतलब जो लड़की अभी माँ के कोख में है, अभी पैदा नहीं हुई है, एंड 7वां महीना प्रेगनेंसी चल रहा है, ସେଇ ଦିନଠୁ प्राइमरी फॉलिकल अच्छी। एंड जो अंडे में सपोज आपका मेंस अगले महीने होगा, तो लास्ट जो अंडा है वो भी अभी किस स्टेज में स्टार्ट हुआ? प्राइमरी फॉलिकल। डू यू अंडरस्टैंड? ये लॉन्गेस्ट लाइफ है इस फॉलिकल का। कोई शक? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? यस और नो? बी फास्ट। तुम्हारा ये जो स्टाइल मारने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ इधर। चलिए, तो बाय द एंड ऑफ 7th month ऑफ, बिकॉज ये सब चीज आप कभी भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे अगर आप इस क्लास में केयरलेस होते हो। तो बाय द एंड ऑफ 7th month ऑफ जेस्टेशन, मतलब जब लड़की अभी जन्म नहीं हुई है, 7 million सच फॉलिकल
are found in the ovaries. But by the time of birth, okay, मैंने पैदा होने के समय only 2 million are left. Rest 5 million are destroyed. Okay, या are killed लिख देते हैं, destroyed खतरनाक हो जाता है, are killed. Okay, it is referred to as follicular atresia. समझ में आया? तो जब तक आप पैदा होते हो 5 मिलियन माने आपका 1/4 बच गया, 3/4 उड़ गया. चलिए, now by the time the girl reaches puberty, only 65,000 to क्या 2 lakh follicles remain. मतलब जब आप 11-12 साल के हो गए तब आपका क्या हुआ, सिर्फ 65,000 से 2 लाख बच गया. ठीक है, रेस्ट आर किल्ड, है कि नहीं? तो इधर हम लोग लिखेंगे रेस्ट आर किल्ड. अंडरस्टूड? तो दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया. ठीक है, नाउ ओके, तो ये समझ में आ गया. तो अब आ जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स. कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो. तो सेकेंडरी फॉलिकल्स, तो स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच आफ्टर प्यूबर्टी 6 to 20 such primary follicles. ओके, आफ्टर प्यूबर्टी माने एक बार आप प्यूबर्टी हो गया तो एफएसएच क्या करता है, 6 to 20 सच फॉलिकल्स को सिलेक्ट करता है. ओके, 6 to 20 such primary follicles are stimulated, are selected and stimulated by FSH to restart क्या, oogenesis and folliculogenesis. समझ रहे हो? एवरी मंथ. तो हर महीना हम 6 से 20 अंडे को सिलेक्ट करते हैं. ओके, बट out of but only one of them will become egg. समझ रहे हो ना? तो बट उसमें से अंडा कितना बनेगा, ओनली 1. तो रेस्ट क्या होगा, वो भी मर जाते हैं, रेस्ट आर किल्ड. एंड इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया. तो गर्ल्स के लाइफ में फॉलिकल ज्यादा है ना एट्रेसिया ज्यादा है, बताइए पायल. व्हाट इज देयर, फॉलिकल और एट्रेसिया, क्या ज्यादा है? हाँ, देख रहे हो आप, क्लास में सोओगे तो क्या होगा, तो क्या ज्यादा है आत्मन बोलो, फॉलिकल ना एट्रेसिया? एट्रेसिया. तुम्हारा मैथ कितना बकवास है पायल. 7 में 5 मिलियन फॉलिकल एट्रेसिया, 5 मिलियन में आप माइनस कर दो 2 लाख बच गया. 4.1 क्या, जो 2 मिलियन से 2 लाख बच गया, मतलब 1.98 एट्रेसिया, 1.98 मिलियन एट्रेसिया हो गया. तो तुम्हारा भेजा खराब है ना, क्लास में सो रहे हो उधर मम्मी के पास बैठ के, समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या पढ़ रहे हो यार आप लोग, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है. कब सुधरोगे तुम लोग? तो बी प्रेजेंट इन द क्लास. ओके, उधर इधर वीडियो ऑन करके उधर अपना पिक्चर मत देखते रहो टीवी में. चलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए एक बार प्यूबर्टी आ गया तो हर महीने
ये जो 65,000 से 2 लाख बच गया, उसमें से हम क्या करते हैं, 6 से 20 अंडा सिलेक्ट करते हैं एंड इसको आगे लेकर जाएगा। तो कौन उसको सिलेक्ट करेगा, एफएसएच। तो जैसे ही एफएसएच आएगा, इनमें oogenesis एंड folliculogenesis रीस्टार्ट होगा। ओके, तो oogenesis एंड folliculogenesis विल रीस्टार्ट। ठीक है, इसको उधर काट के ले जाते हैं। चलिए, तो समझ में आया, विल रीस्टार्ट नाउ। तो इसमें होता क्या है, पॉइंट नंबर 1, ओके, दैट meiosis, ओके, meiosis 1 restarts, ओके, meiosis 1 restarts। वो रीस्टार्ट करता है किस स्टेज से, तो रीस्टार्ट्स फ्रॉम, ओके, क्या है नौटंकी करता है? तो meiosis 1 restarts in the egg। ओके, तो एग कौन सा स्टेज में है, प्राइमरी oocyte, ओके, स्टेज ऑफ एग। तो meiosis 1 restarts in the primary oocyte stage of egg, ब्रैकेट में which was arrested at डिप्लोटीन स्टेज। समझ रहे हो, तो आपका meiosis 1 रीस्टार्ट करता है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल लेयर्स इंक्रीज, ओके, नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल लेयर्स increases from 1 to 3। तो 1 से ये 3 हो जाएगा, पहले 1 था, अब 2-3 लेयर हो जाएगा। तापर नंबर 3, थीका क्या, स्ट्रोमा सेल्स, स्ट्रोमा सेल्स ऑफ द ओवरी सराउंड each follicle to make the theca follicule, okay, to make the theca follicule। तो समझ रहे हो, तो इसलिए आपका थीका फॉलिक्यूली बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट, meiosis 1 रीस्टार्ट कर गया, नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल लेयर 1 से 3 हो गया। तो ये सब आइडेंटिफाइंग फीचर है किसका, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। उसके बाद आ जाएगा आपका टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी को हम इधर से उठा के ले आएंगे। ठीक है, सो टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, ओके, तो ना इन टर्शरी फॉलिकल, फाइन, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फाइन, तो टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल becomes, okay, develops and becomes क्या, tertiary when the following changes are seen, when the following changes are seen। ऊपर छोड़ दे कैसे, ओके, सो
ओके मियोसिस 1 कंटिन्यूस ओके तो वो आगे कंटिन्यू करेगा मियोसिस 1 तापर कौन हबा नंबर ऑफ ग्रैन्युलर सेल्स 5 to 6 लेयर हो जाएंगे okay so they will become 5 to 6 layers and thicker folliculi अभी डिफरेंशिएट कर जाएगा thicker folliculi now differentiates into क्या outer thicker externa and inner thicker interna ठीक है सो जो थीका फॉलिक्यूली है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा इनटू आउटर थीका एक्सटर्ना एंड इनर थीका